अगर इक्वेशन इस तरीके से दिया गया हुआ है, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया गया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा, जो मैंने कल डिफाइन किया था मैंने लास्ट टाइम पे, कि हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा सॉप या पॉज फॉर्म का, तो उसको दो तरह से उस इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को दिया जा सकता है। तो एक तो हमने सिंपल देखा अभी। अब हम देखते हैं कि अगर ये इक्वेशन इस तरीके से दिया गया हुआ है तो हम इसको के मैप से कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी सी ये तीन वेरिएबल है। अब ये तीन वेरिएबल्स है तो हम तीन वेरिएबल का के मैप डिफाइन करेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 8 होगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 0 और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है। बी एंड सी 0 0, B0 C1, B1 एंड C1, B1 एंड C0। तो ये हर ब्लॉक में हर वेरिएबल का ये वैल्यू है। अब इस तीनों वैल्यूज को एक साथ यूज करके जब हम उसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे कि ये तीनों वैल्यू को एक साथ 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करने के बाद कितना वैल्यू बनता है। तो जैसे यहाँ पे तीनों को 3 बिट में रिप्रेजेंट किया गया 0 0 0, तो ये फाइनल वैल्यू हमारा आया 0, यानी इस बॉक्स का नंबर हुआ 0। उसी तरह से यहाँ पे 0 0 1 है, यानी कि ये वैल्यू बनता है 1 और इस बॉक्स का नंबर हुआ 1। अब यहाँ पे 0 1 1 है तो इसका नंबर बनता है 3 इस बॉक्स का। अब यहाँ पे 0 1 0 है, इस बॉक्स का नंबर आया 2। और यहाँ पे 1 0 0 है तो इस बॉक्स का नंबर आ रहा है 4। ये सब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो वैल्यू बन रहा है। 3 बिट्स की क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है एबीसी का वैल्यू का हर बॉक्स के पोजीशन के हिसाब से, और फिर उसको कन्वर्ट करके डेसिमल में हम लिख दे रहे हैं कि वो वैल्यू कितना हुआ। अब यहाँ पे 1 0 1 यानी कि इस ब्लॉक का नंबर आया 5। अब ये है 1 1 1 यानी इस ब्लॉक का नंबर है 7, और यहाँ पे 1 1 0 यानी कि इस ब्लॉक का नंबर है 6। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि हम कैसे अरेंज करेंगे इस फ्रेम को। तो यहां जैसे पहला नंबर है 0 फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम 0 वाले बॉक्स में 1 लिख लेंगे। फिर दूसरा है 2, तो 2 वाले बॉक्स में 1 लिख लेंगे। तो जो भी नंबर यहां दिए गए हुए हैं उस नंबर के ब्लॉक को रिप्रेजेंट करना है, यानी उस नंबर के ब्लॉक को यूज करना है, यानी हमारा बुलियन एक्सप्रेशन उस नंबर को यूज करके बन रहा है। हम इसको एक और तरीके से एक चीज और समझ लेंगे कि ये नंबर से एक बुलियन एक्सप्रेशन कैसे बन जा रहा है। अब तीसरा वैल्यू है 4, तो 4 वाले ब्लॉक में लिख लेंगे, फिर 5 वाले ब्लॉक में लिखेंगे, और फिर 6 वाले ब्लॉक में लिखेंगे। इस तरह से हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्सप्रेशंस का के मैप के अंदर। अब मैं आप लोग को एक ये समझा देता हूं कि ये कैसे बन रहा है आप बुलियन एक्सप्रेशन। तो जैसे ये पहला है 1 0 के ब्लॉक में, तो 0 में यहाँ पे ए बी सी में तीनों की वैल्यू 0 है, यानी कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये रिप्रेजेंट किया जाएगा ए बार बी बार एंड सी बार से। तो ये पहला ब्लॉक प्लस दूसरे ब्लॉक में ए 0 है, बी 1 है और सी 0 है, तो ए जो 0 है उस पे बार आ जाएगा, तो ए पे बार आ जाएगा। बी 1 है तो बी पे बार नहीं आएगा, फिर सी पे बार आ जाएगा। दूसरा एक्सप्रेशन, फिर ये 1 है इस 4 वाले ब्लॉक में, तो यहाँ पे ए में 1 है तो ए वो रह जाएगा और बी और सी पे बार आ जाएगा। फिर इसमें ए 1 है, बी में 0 है और सी भी 1 है, और यहाँ पे ए और बी में 1 है और सी पे बार आ जाएगा। तो ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन एक्चुअली में था, जिसको कि इस तरीके से हम लोगों को रिप्रेजेंट करके दिया गया। अब हम यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं। हमने जो के मैप में डिफाइन किया है, अब इसका ग्रुपिंग करेंगे मिनिमाइजेशन के लिए। सॉरी, तो अब हम हमारे पास ग्रुप करने के लिए हम देखते हैं कि ये और ये एक ग्रुप बन सकता है,
ये और ये एक ग्रुप बन सकता है और ये ग्रुप बन सकता है। वैसे ये और ये भी एक ग्रुप बन सकता है, ये और ये भी एक ग्रुप बन सकता है। तो ग्रुप तो हमारा कहीं बन रहा है, लेकिन हमें देखना क्या, हमें देखना है एक्चुअली में हम उसका मैक्सिमम लार्जेस्ट ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों को अगर हम साथ ले लें, इसे और इसे, और फिर इसको एक साथ ले लें, तो हमारा एक ग्रुप 4 का बनेगा। तो हमें कोशिश क्या करनी होती है कि हमें कोशिश करनी है कि हमारा ग्रुप लार्जर बने। तो हम जानते हैं कि हम इस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक्चुअली में जो के मैप होता है, वो के मैप एज्यूम किया जा सकता है कि वो एक सर्कुलर फॉर्मेट है, वो एक सर्किल में इस तरीके से होता है के मैप, जिसमें 8 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 ब्लॉक है। जैसे ये पहला ब्लॉक 0 का है, दूसरा ब्लॉक 1 का है, तीसरा 3 का है, चौथा 2 का है, फिर ये 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है। इस तरीके से ये सर्कुलर फॉर्मेट है। अब एक कंप्लीट सर्कुलर भी नहीं, हम लोग इसको कह सकते हैं, वो ये ऊपर वाला 2 ऐसे सर्किल में बना हुआ है एक रोलर की तरह से, और नीचे वाला दोनों ऐसे जुड़ा हुआ है, सिलेंड्रिकल फॉर्मेट कह सकते हैं हम इसे। तो ये इससे कनेक्टेड होगा, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी ये 0 वाला ब्लॉक, ये 1 वाला, ये 3 वाला और ये 2 वाला। तो 2 और 0 आपस में जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस ऐसे ग्रुप कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी है, नीचे वाले में भी है। तो ग्रुपिंग इस कॉर्नर्स का किया जा सकता है। तो हमारे पास ये और ये, इन चारों को लेकर के एक ग्रुप बन रहा है, और ये वाला 1 बच रहा है जिसका हम इसके साथ ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा टोटल 2 ग्रुप बन गया। अब इस 2 ग्रुप के बनने के बाद हम अब कॉमन वेरिएबल्स को देखते हैं कि कौन कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस चारों में हम देखते हैं क्या कॉमन है। तो इन चारों में यहाँ पे ए बार है, यहाँ ए है, ये हमारा ए बार, बी बार एंड सी बार। तो यहाँ पे ए बार है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए, बी बार एंड सी बार। उसी तरह से यहाँ पे ए बार है, बी है एंड सी बार है, और यहाँ पे ए, बी एंड सी बार है। तो हमारा इसके इस चारों ब्लॉक में कॉमन क्या आ रहा है, हमें वो देखना है कि कॉमन कौन सा वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमारा सी बार है, यहाँ भी सी बार है, यहाँ भी सी बार है, और यहाँ भी सी बार है। तो सी बार जो है वो चारों में कॉमन है, तो हम सी बार को लिख सकते हैं पहले। बाकी यहाँ ए बार है, यहाँ ए बार है, लेकिन यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, तो ए चारों में कॉमन नहीं रह रहा है। और बी भी, यहाँ बी बार है, यहाँ बी बार है, लेकिन यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो बी भी कॉमन नहीं, यानी चारों में कॉमन क्या है, सिर्फ हमारा सी बार। देन अब हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं, इस ग्रुप में क्या कॉमन है। तो ए तो कॉमन है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, ए, बी बार एंड सी है, तो ए तो कॉमन है यहाँ पे। बी बार भी कॉमन है, सी कॉमन नहीं है, यहाँ पे सी बार है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे हमारा ए बी बार हो जाएगा। ये हो गया simplifications of the expression which is actually in this form and given us in this form। तो हमें इस तरह से दिया गया, जो कि एक्चुअली इस तरह का एक्सप्रेशन था। मिनिमाइजेशन के बाद ये हमारे पास इस मिनिमाइज्ड फॉर्म में मिला। तो ये हमारा मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हुआ बुलियन एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पे हमारे पास एक एंड गेट,
एक एंड गेट, एक एंड गेट, एक एंड गेट, एक एंड गेट, यानी टोटल 4 एंड गेट्स और एटलीस्ट एक और गेट लगेगा, यानी 4 1 5। और हम देख सकते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्स में जो वैल्यू आ रहा है तो वहां पे भी हम लोगों को नॉट गेट लगाना होगा इनपुट में। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 एंड गेट लग रहा है और एक और गेट, टोटल 5 गेट लगेगा, तब जाके ये एक्सप्रेशन मिलेगा जो ये वाला है एक्चुअल एक्सप्रेशन। लेकिन आफ्टर मिनिमाइजेशन हम लोगों को एक एंड गेट और एक और गेट, यानी सिर्फ 2 गेट से ये सेम रिजल्ट लिया जा सकता है। तो ये सर्किट एक मिनिमाइज्ड सर्किट होगा।